हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस का पार्ट 24 वीडियो। और सॉरी दोस्तों, वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हुई क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशानी में पड़ गया था। लेकिन अब मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अब चीज़ें आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब वीडियो बिल्कुल अब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये है एक्सरसाइज ओडब्ल्यूएस का। और एक्सरसाइज ये 5 चल रहा है आपका, एक्सरसाइज 5, ठीक है? और चीज़ें आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कॉन्सिटेट को कैसे याद रखेंगे? कॉन्सिटेट को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? CON को पढ़ लेंगे कौन, क्या पढ़ लेंगे? कौन। और CEIT को पढ़ लेंगे सीट। जब आपके दोस्त मान लीजिए सरकारी नौकरी में रहते हैं, क्या रहते हैं? सरकारी नौकरी में। मैं दिखाना चाहूँगा, ये मान लो, यहाँ जो चेयर पर बैठे हुए मान लीजिए आपके दोस्त हैं, ठीक है? ये दोस्त हैं। जब ये ड्यूटी से आते हैं, फिर आप मिलते हो उनसे कि कहो कैसा रहा ड्यूटी का सफ़र? कैसे काम करते हो? क्या है, नहीं है? क्या लाइफ़ में चल रही है? तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मान लो फेंकता है, बहुत ज़्यादा, है नहीं? करता कुछ और है, बोलता कुछ और है। तो कभी-कभी हम लोग यही बोलते हैं कि कौन सी सीट है ना, कौन, कॉन्सिटेंट को क्या याद रखेंगे? कॉन्सिटेंट को याद रखेंगे कौन सी सीट। CON को पढ़ लेंगे कौन और CEIT को पढ़ लेंगे सीट। अरे कौन सी सीट मिली है यार तुम्हें? इतना घमंड में रहता है, बहुत ऊँचा ऊँची-ऊँची बातें करता है, ठीक है? इसका मतलब है कॉन्सिटेंट का मतलब है घमंडी, अभिमानी। क्या हो गया? घमंडी या अभिमानी। अरे कौन सी सीट मिली है जो तू इतना घमंडी हो गया है? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? या मान लो आपके दोस्त जैसे कि आप बेरोजगार हो, आपके दोस्त सर्विस वाले हैं, क्या हैं? सर्विस वाले हैं। जब आप उनसे मिलते हो तो बहुत कम बातें करता है, पहले जैसा वो इंसान रहा नहीं। तो हम लोग यही कहते हैं कि अब ये घमंडी हो गया है, इसे पैसे की हवा लग गई है, ऐसा बोलते हैं ना? ये सरकारी जॉब का नशा आ गया है, ऐसा बोलते भी हैं। तो कॉन्सिटेड मतलब कौन सी सीट मिली है यार जो तू इतना घमंड में रहता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो कॉन्सिटेड का मतलब हो गया घमंडी, अभिमानी। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ ओनेसेल्फ, यानी जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा ऊँची ओपिनियन देता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। विजारी, ये तो आप जानते ही हैं। विजारी एक प्रजाति होता है, जो कुछ इस किस्म इस तरीके से मतलब अपना पहनावा-ओढ़ावा रखती है। अब बताओ मान लो ऐसा आदमी इस तरीके से एकदम पूरा पहन और पेन मतलब इस तरीके से सारे आभूषण जेवरात को इस तरीके से पहन के आपके सामने आ जाए कोई आदमी, है ना? तो बहुत अजीब किस्म का लगेगा, हाँ या नहीं? देख रहे हो? पहले फेस पर ये टैटू टैटू करवा लिए हैं, फिर देख रहे हो मतलब एक ही जगह मतलब बहुत सारी चीज़ पहन ली है। नाक में देखो एकदम पूरा ये नाक नहीं बल्कि कुछ और ही बना दिए हैं, ठीक है? तो बताए थे हम आप लोगों को कि बिजारी एक प्रजाति होता है जो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की आभूषण पहनते हैं। मतलब बहुत ही अजीब किस्म का, असामान्य, जो साधारण ना हो, ठीक है? तो बिजारी मतलब असामान्य, और मैंने इसको सैनो-एंटो में करवा रखा है। सैनो-एंटो में करवा रखा है, ठीक है? जो बढ़िया से किए होंगे उनको पता होगा। तो बिजारी एक प्रजाति होता है जो बहुत ही अजीब किस्म की दिखती है, कुछ ऐसा, ठीक है? जैसा यहाँ इमेज में दिखाया गया है। तो बिजारी मतलब जो अजीब किस्म की है ना, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, मतलब जो बहुत ही अजीब किस्म का, है ना? ऑकवर्ड किस्म, बहुत ही अजीब किस्म की दिखाई दे, है ना? उसी को कहते हैं बिजारी। बिजारी मतलब अजीब किस्म का दिखने वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे होंगे बाल्ड, ये तो आप जानते होंगे। बाल्ड मतलब क्या होता है? गंजापन, जिसके क्या है? सिर पर बाल ना हो, नो हेयर। यानी अ मैन हैविंग नो हेयर, यानी जो आदमी बाल नहीं रखता है, जिसके पास बाल ही ना हो, जिसके सर पर बाल नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? गंजा कहते हैं, या गंजापन का शिकार। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, शेड्यूलस। जब एक आदमी शेड्यूल से बाहर रहता है, मतलब कोई रूल नियम का पालन नहीं करता है, तो वो फ्रीडम में घूमता है। और जैसे मान लो कि आप हैं, ये हम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अभी उठते सुबह जगते हैं 7 बजे, मन किया 8 बजे जग गए, मन किया 9 बजे जग गए, वो अपने पर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन जब हमें ऐसा कह दिया जाए कि तुम्हें सुबह 6 बजे जगना है, सुबह 6 बजे जग जाना है, ठीक है? और 7 बजे से आपको 7 से 10 आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है?
और फिर 10 से 12 आपको इंग्लिश पढ़ना है। इस तरीके से आपको फिर आपको 12 से 2 या 12 से 2 आपको जीएस पढ़ना है। इस तरीके से जब आपको कोई शेड्यूल में बाँध दे और जब आप इसको फ़ॉलो करने लग जाओ, तो लगेगा कि यार मैंने कोई मेहनत की है ना? तो शेड्यूलस इसको याद रखेंगे शेड्यूलस। शेड्यूलस मतलब शेड्यूल। जब आदमी शेड्यूल को फ़ॉलो करता है तो वो अपने आप में है ना? वो परिश्रमी कहलाता है। हाँ, नहीं? कि मतलब वो अच्छा मेहनत कर रहा है यार, वो शेड्यूल के अनुसार चलता है। जगने का उसका एक अलग टाइम है, पढ़ने का अलग है, खाने का अलग है ना? रनिंग मतलब फील्ड जाने का अलग टाइम है। मतलब जो आदमी टाइम टू टाइम करता है उसी को कहते हैं शेड्यूलस, है ना? मतलब परिश्रमी, क्या कहते हैं? परिश्रमी। शेड्यूलस मतलब जो आदमी शेड्यूल में रहता है, मतलब वो मेहनती होता है। क्या होता है? परिश्रमी होता है ना? हार्ड वर्किंग होता है, डिलिजेंट होता है। दिल्ली के सभी जेंट्स बताए थे ना? डिलिजेंट सेनो एंटो में करवा रखे हैं। यानी कि दिल्ली DILI को क्या पढ़े थे? दिल्ली यानी कि दिल्ली के जेंट मतलब जेंट्स, है ना? दिल्ली के जेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रमी होते हैं। एसिडुअस भी बताए हैं, है ना? एसिडुअस भी करवा रखे हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? परिश्रमी होता है। और शेड्यूलस का मतलब भी क्या होता है? परिश्रमी होता है। जो आदमी शेड्यूल में रहता है ना? मतलब वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है? चलिए, शेड्यूलस याद रहेगा? मीन्स हार्ड वर्किंग, कि जो आदमी शेड्यूल में रहता है, शेड्यूल को फॉलो करता है, तो क्या होता है? कठोर परिश्रमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। डिलिजेंट ये तो पता है, अभी मैंने बताया कि दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। क्या होते हैं जी? मेहनती होते हैं, ठीक है? डिलिजेंट मैंने करवा रखा है। हो जाएगा ना ये? क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा दिल्ली। DILI को क्या पढ़े थे? दिल्ली। JENT को जेंट्स या पुरुष, यानी कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? काफ़ी मेहनती होते हैं। डिलिजेंट का मतलब हो गया मेहनती। शेड्यूलस का मतलब है मेहनती, ये सिडुअस ही बता रखे हैं, इंडस्ट्रियस ही बता रखे हैं। ये सब का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग या वेरी हार्ड, है ना? वेरी केयरफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। नोट क्लियर। अब मान लो, अब आपको कोई दोस्त जैसे जैसे मान लो या फिर मान लो ये आप हो, है ना? जिस पर हम चिन्ह लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है? जहाँ यहाँ गुड का चिन्ह लगाया है ना, इस इमेज में आप देखेंगे, इस इमेज की बात करें इधर, और जिसके सिर पर मैंने गुड का ये निशान लगाया है ना, मान लो ये आप हो, ठीक है? और ये आपकी मैम है, ठीक है? मैम है आपकी, ठीक है? ये आपकी क्लास लेने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना? कि आपको एक मैम आती है क्लास लेने के लिए, ठीक है? तो आप मान लो क्लास ले रहे हो तो क्या कहते हो? जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैम बार-बार प्रयास कर रहे हैं कि आप समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, ठीक है? या फिर छोड़ दो, मैम की बात हटा दो। मान लो ये, है ना? ये आप हो जहाँ टिक लगा है, ठीक है? और ये आपकी फ्रेंड है, क्या है? फ्रेंड है। मान लो जो बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आए आपको समझाने के लिए, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये जो लेडी हैं, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाओ, ये आप हो, ठीक है? समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाओ, किसी टॉपिक को वो समझा रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कहते हो? अब बस कर यार, सॉरी, सॉरी। क्या कहते हैं? अब बस कर यार, इसको कैसे याद रखेंगे? अब ओबी को याद रखेंगे अब, है ना? अब फिर वीएस को पढ़ लेंगे बस, और सीईयूआरई को पढ़ लेंगे कर, यानी कि अब बस कर यार, अब बस कर यार, समझ में नहीं आ रहा है। यानी जो बता रहा है वो क्या है? अस्पष्ट है, क्या है? अस्पष्ट है, स्पष्ट होता तो आपको समझ में आ जाता। आता है समझ में? कैसे याद करेंगे? अब बस कर यार, ओबी को पढ़ लेंगे अब बीएस से बस, और सीईयूआरई को पढ़ लेंगे कर, यानी कि अब बस कर यार, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, यानी वो क्या है? नोट क्लियर है, क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 16 को, यूलॉजी। यूलॉजी को याद रखेंगे यू, यू मतलब आप, यू, इस यू को याद रखेंगे यू, यू मतलब आप, ठीक है? यू मीन्स आप, एल-ओ-जी से लॉजी, है ना? लॉजी, क्या एल-ओ-जी-वाई को क्या पढ़ लेंगे? लॉजी।
जब आप थके हारे शाम में काम करके आओ और आपकी पत्नी एक गिलास पानी थमाते हुए कहे, "ये लो जी और चिंता ना करो, आप बहुत मेहनत करते हो, सब ठीक हो जाएगा।" तो वैसी पत्नी का आप क्या करेंगे? प्रशंसा करते हैं। लोगों के सामने क्या है बोल-बोल के आप प्रशंसा करते हो। कुछ लोग तो लिख-लिख के अपनी पत्नी का प्रशंसा करते हैं। तो यूलॉजी का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। स्पीच इन प्रेज़ या फिर देखिए राइटिंग और स्पीच प्रेज़ ऑफ समवन। जब आप किसी का प्रशंसा करते हैं बोलकर या लिख करके, उसको क्या कहते हैं? यूलॉजी कहते हैं। ठीक है? तो यूलॉजी जब आपकी वाइफ़ कहती है, "ये लो जी पानी" है ना? जब आप यू मीन्स आप जब आपको आपकी पत्नी कहता है, "लो जी, 1 गिलास पानी और चिंता ना करो, बैठ जाओ, बहुत मेहनत करते हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।" कुछ इस तरीके से। देखिए इमेज में कैसे है ना? ये भाई साहब की वाइफ़ है ना? ये कितनी अच्छे से तबीयत का ख़्याल रख रही हैं। तो करो मेहनत यार, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, यूलॉजिस। यूलॉजी से ही बना यूलॉजिस। इसका भी मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। अभी पढ़ा है ना आपको यूलॉजी। यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी से ही बना है यूलॉजिस। आईएससी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है? तो घबराएँगे नहीं, इसका मतलब ये क्या होता है? प्रेज़ करना है ना? प्रशंसा करना। पोर्टेबल, अब मान लीजिए गर्मी का महीना हो, क्या हो? गर्मी का महीना हो और इस तरीके से कोई पॉट रखा हो, है ना? इस तरीके से एक टेबल पर एक पॉट रखा हो, ठीक है? एक टेबल पर एक पॉट रखा हो, गर्मी का महीना हो और इस तरीके से घड़ा रखा हो, ठीक है? पॉट मीन्स घड़ा, टेबल, पॉट, पी-ओ-टी पॉट, टी को फिर दोबारा पढ़ लेंगे टेबल। पॉट पोर्टेबल, पॉट और टेबल, पॉट पॉट पी-ओ-टी पॉट टेबल, पॉट के साथ भी टी ले लेंगे और टेबल के साथ भी टेबल रख लेंगे, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब पॉट। अगर पॉट टेबल पर रखा हो, तो ज़ाहिर-सी बात है सभी आदमी जो देखेंगे इस पॉट को, समझेंगे क्या इसके अंदर पानी है और पीने योग्य पानी है, ठीक है? पोर्टेबल, पीने योग्य, क्या है? पीने योग्य। अगर गर्मी का महीना हो और पॉट यानी घड़ा टेबल पर रखा हो, तो आदमी देखने वाले आदमी समझेंगे यही कि इस घड़े में पीने योग्य पानी होगा, है नहीं? फिट टू ड्रिंक, तो पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, सेफ टू ड्रिंक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, रेंडेजोस को याद रखेंगे, REN से पढ़ लेंगे रहने, DE को पढ़ लेंगे दे, रहने दे, ZV को पढ़ लेंगे जब, अस मतलब हमें, यानी कि रहने दे, जब, है ना? रहने, REN से पढ़ लेंगे रहने, DE को पढ़ लेंगे दे, रहने दे, ZV को पढ़ लेंगे जब, यानी कि रहने दे जब, अस यानी कि रहने दे, जब तुम भाभी से मिलने जाता है तो हमें कुछ नहीं बताते हो, है ना? यानी कि रहने दे, जब, है ना? रहने दे, आर्यन से रहने और DE मतलब दे, जब हमें यानी कि रहने दे जब तू भाभी से मिलने जाता है तो हमें कुछ नहीं बताता है। मतलब तुम गुप्त स्थान पर मिलते हो, है नहीं? भाभी से चुपके-चुपके मीटिंग करते हो। तो रेंडेजर्स का मतलब हो गया मतलब भेंट करना या मीटिंग करना, मिलना। अ प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग यानी वैसा स्थान जो मीटिंग के लिए क्या है? फिक्स है। रेंडेजर्स का मतलब क्या हो गया? जो स्थान मीटिंग के लिए फिक्स हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है सफर एज, SUFFRAG, सफरेज, है ना? सफर। सफर मीन्स सफर, एज मतलब उम्र। सफर मीन्स सफर, एज मतलब उम्र। यानी कि आदमी को एक सफर यानी एज का एक सफर होता है 18 साल का, है ना? 18 साल, यानी 18 साल का सफर तय करने के बाद
है ना? एज मीन्स उम्र यानी 18 साल का उम्र का सफ़र तय करने के बाद 18 साल का एज का सफ़र तय करने के बाद आदमी मत देने का अधिकार प्राप्त करता है नहीं? तो सफ़र एज का मतलब क्या मताधिकार की प्राप्ति, मताधिकार मताधिकार, ठीक है? मताधिकार की प्राप्ति होना। तो सफ़र एज यानी कि 18 साल का एज का एक सफ़र तय करना पड़ता है आदमी को वोट देने के लिए। सफ़र एज का मतलब हो गया मताधिकार, मतलब द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन यानी पॉलिटिकल इलेक्शन में वोट देने का अधिकार प्राप्त होना। द राइट, राइट होना, है? द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। पॉलिटिकल इलेक्शन में वोट देने की राइट प्राप्ति होती है, कब प्राप्त होती है? जब आप 18 साल के हो जाते हो, है नहीं? तो सफ़र एज यानी 18 साल का एक सफ़र एज का एक सफ़र तय करना पड़ता है, तब जाके आदमी मत देने का अधिकार प्राप्त करता है। सफ़र एज का मतलब हो गया मताधिकार की प्राप्ति, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो के साथ और बहुत ही शानदार अच्छे-अच्छे ओडब्ल्यूएस हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से चीज़ों को आराम से बढ़िया से कहीं बैठ कर के देखो यार, है ना? ये नहीं कि काम करते-करते देख रहे हैं। अगर सिर्फ़ मैंने कहा है कि रटना मना है, लिखना मना है, ठीक है? तो कम से कम आराम से देखो इसे, है ना? तभी फ़ायदे होंगे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद।